मॉम जी, वेरी गुड एक्टिंग। हाँ, हम सोच रहे हैं ना इस बार आपको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिलवा दें। चलिए बताइए क्या किया उस लड़की के साथ? अरे टेल ना, क्या किया? कहाँ तर्पण करके आई है इस बार उस लड़की को? अरे बोल भी दो ना यार मॉम जी। बोल आपकी बात पर यकीन कर सकता है, बट आई द फ्लावर शुक्ला, क्वीन ऑफ शुक्ला हाउस, आई नोइंग आप और आपका वो लाडला महेश क्या क्या कर सकते हैं। बताइए चलिए क्या किया लड़की के साथ? ये हम कुछ भी कहेंगे तुम्हें यकीन तो आएगा नहीं, और हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं जो तुम सुनना चाहती हो। और सच यही है कि इस बार वो लड़की अपने आप गायब हुई है। भगवान ने हमारे इतने सालों की प्रार्थना सुन ली तो खुद ही उसका इंतजाम कर दिया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। नहीं आ रहा ना यकीन? नो, सच यही है कि वो खुद ही गायब हुई है। ये हम तो जलेबियां खा के मजे से धूप सेक रहे थे, वो दोनों लड़कियां सहेलियों की तरह खेल रही थी। हमारी आंख खुली तो गुड़िया गायब। तुम शेर हो तो हम सवा शेर हैं फ्लावर। एक तीर से कई शिकार करते हैं। अभी तो उस गुड़िया की कहानी बदली है। अगर तुम नहीं सुधरी ना तो अगला नंबर तुम्हारा है। जी हैं। रात हो गई, सर्दियों में अंधेरा जल्दी चढ़ता है। अब ऐसे में कैसे ढूंढेंगे रानी को? अंधेरे में मिले नहीं तो? वही तो मालकिन, हमारा भी जी बहुत घबरा रहा है। पता नहीं ऐसी कहाँ छुप गई है जो अब तक नहीं आई है। अरे तुमने वो अच्छे से ढूंढा था? हाँ भैया, हमने तो अच्छे से ही ढूंढा था, लेकिन रानी कहीं नहीं दिखी थी। कोई उसे उठा के तो नहीं ले गया मालकिन? शुभ शुभ बोलिए। अरे गरीबों के बच्चे को कोई नहीं उठा कर ले जाता मिस बिट्टी। हाँ, रानी को कोई क्यों लेके जाएगा? परी भी तो वहीं थी, परी को लेके जाते। हमारे कहने का मतलब है कि रानी को किडनैप करके कोई किसी से किस तरह से फिरौती मांगेगा? उसके संग पक्का कुछ हुआ है। बहन जी, बहन जी, कहाँ है? नहीं मिली क्या? कहाँ है रानी? नहीं दादा, हमने बहुत ढूंढा पर गुड़िया कहीं नहीं मिली। पर चिंता मत करो, हमने कमिश्नर से बात करी है, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि गुड़िया मिल जाएगी। आप चिंता मत कीजिए। रानी, मेरी बच्ची। भैया, बापू, मारो खुद को भैया। बिरजू, बिरजू संभालो अपने आप को, गुड़िया को कुछ भी नहीं होगा, वापस आ जाएगी वो। तुम्हारे सामने हमने बात करी है ना कमिश्नर से, उसने कहा है ना कि कुछ नहीं होगा। प्लीज संभालो अपने आप को। अरे बेटा, आप भी रोना बंद करो, क्यों उदास बैठे हो? गुड़िया को कुछ भी नहीं होगा, ओके? दादा आप भी अपना ख्याल रखो और परी का भी ख्याल रखो, कुछ नहीं होगा। और तुम तीनों, तुम लोग भी जाओ, आराम करो और बिरजू को भी साथ लेके जाओ। गुड़िया वापस आएगी तो हम खुद इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, जाओ। और टाइगर बेटा, आप भी अब रोना बंद करो। और गुड़िया को कुछ भी नहीं होगा। गुड़िया बहुत हिम्मत वाली है, वो बहुत बहादुर है, गुंडों तक से लड़ जाती है वो। उसके और उसके राम जी पर विश्वास रखिए, उसे कुछ नहीं होगा, वो मौत को भी टक्कर देके वापस आ जाएगी, हमें विश्वास है। भाई कह रहे आप मालिक, मैं वापस आ गई।
ठीक तो है ना बिटिया? कहाँ थी तू? तेरे लिए सब लोग कितना परेशान हो गए थे बिन्ना। मानना पड़ेगा इस लड़की को, फिर से अब तक तो भी। कहाँ थी? क्या हुआ तेरे साथ में? बोल ना कुछ। हाँ बोलो रानी, क्या हुआ? खेलते खेलते बहुत गहरे खड्डे में गिर गई थी माँ। मैं और परी रेस लगा रहे थे। वहाँ पत्तों के बीच में एक बहुत गहरा खड्डा था, वहाँ मैं खेलते खेलते गिर गई। है ना परी? मुझे क्यों नहीं दिखा गड्ढा? मैंने तो एक एक कोना देखा था अच्छी तरह से। ए रानी क्या हुआ? आप गड्ढे से बाहर कैसे निकले? किसने मदद की आपकी? बोल ना बेटा, क्या हुआ? तू कैसे आई वापिस? हनुमान जी की कृपा से। रात हो गई है, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं जाऊँ। मुझे यहाँ से निकाल लो ना राम जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज प्लीज मुझे बचाओ। मन ज्ञान को सागर मुझे यहीं छोड़कर चली गई ना, ताकि मैं मर जाऊं और घर कभी वापस ना आ पाऊं। पर मैं वापस आ रही हूँ, ये रानी वापस आ रही है परी। हमारे पापा सिर्फ हमारे, हम उनको किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। जैसे टॉयज को खराब होने पर फेंक देते हैं ना, वैसे ही गुड़िया को भी फेंक के जा रहे हैं। गुड बाय गुड़िया। रानी
मैं गिर गई तो इसने मुझे क्यों नहीं बचाया पता है? क्योंकि जे मुझसे जलती है। जे चाहती थी कि मैं वहाँ गड्ढे में पड़े पड़े मर जाऊं। तुम्हारी गुड़िया जिससे तुम इतना प्यार करती थी उसे ही तुमने मरने के लिए छोड़ दिया। पता है कहा इसने मुझसे, जैसे हम गुड़िया से खेल के उसे फेंक देते हैं वैसे ही मैं तुझे फेंक के जा रही हूँ। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी गुड़िया हूँ बस, जिसको खेल के फेंक सकते हैं, पर असल में तो मैं तुम्हारी तरह एक इंसान ही हूँ ना। तो तुम मुझे ऐसे कैसे फेंक सकती हो? मैं तुम्हारे लिए अपने बापू का घर, अपना गांव, सब कुछ छोड़ के आ गई। तुमने जो कहा, जैसे कहा, वो सब मैंने किया। तुम्हारी उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी सब बात मानी। गुड़िया की ड्यूटी के साथ साथ तुम्हारी फ्रेंड, तुम्हारी बहन, सब कुछ बनी। और तुमने क्या किया? मुझे गड्ढे में ऐसे मरते हुए छोड़ दिया। बहुत तकलीफ हो रही है बोलने में परी, गुस्सा और रोना भी आ रहा है। जिसकी मैंने जान बचाई वही मेरी जान लेना चाहती है। इसलिए उसको लगता है मैं उसके घर में उसकी जगह ले रही हूँ। कितनी पागल हो तुम परी, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। लेता है, तुमने लिया, हमने खुद देखा है। हाँ, हमें इसको गड्ढे पे छोड़ के आए थे क्योंकि हमें गुड़िया नहीं चाहिए थी। इसने हमारी मम्मा को हमसे दूर कर दिया और अब हमारे पापा को भी हमसे दूर करना चाहती थी, इसलिए हमने इसको घर से निकाल दिया। फिर क्यों वापस आई पता नहीं। नहीं आती तो अच्छा होता। नहीं आती परी, अगर तुम मुझे उस गड्ढे से निकाल देती। मैंने तुम्हें वचन दिया था, पर तुमने तो मुझे उस गड्ढे से नहीं निकाला ना, इसलिए मैं वापस आ गई। क्यों आई? जाओ यहाँ से, ये हमारा घर है, ये हमारी फैमिली है, सबके फेवरेट भी हम ही हैं, तुम नहीं। मैं तो किसी की फेवरेट नहीं थी, बस गुड़िया ही थी सबके लिए। लड़की भी नहीं समझता था कोई मुझे, पर मैंने सबके साथ अच्छे से बात करके, सबकी मदद करके उनका दिल जीता है। और तारीफ तो कभी किसी ने की ही नहीं, माँ को छोड़ के। फिर भी तुम क्यों जलती हो पता नहीं, पर मैं तो नहीं चलती। मेहनत मैं करती हूँ, पर फल तो तुमको मिलता है। गाना मैं गाती हूँ और स्टार तुम हो, पर कभी ये नहीं कहा कि परी मेरे हिस्से की तारीफ ले रही है। तुमको ही लगा बस ऐसा, वो भी बिना मतलब के। तुमने ये भी नहीं सोचा तुम मालिक और माँ की सगी बेटी हो, और मैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं। मैं तो बस तुम्हारी गुड़िया ही थी। पहले तुमने अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया, फिर अपनी बहन बनाई। आज से तुम गुड़िया नहीं बहन हो। और अब तुमने खुद ही मेरी जान लेने की कोशिश की। ये कैसी दोस्ती है परी? मैं तो तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हूँ नहीं थी, अब नहीं करती, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला। पहले गुस्सा किया, फिर झूठ मूठ का सॉरी बोला, फिर पिकनिक ले जाके
मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। हमने जो किया राइट किया, तुमने सब रॉन्ग किया है। पता नहीं क्यों वापस आ गई, मर जाती तो अच्छा होता। रानी क्या कर रही हो तुम रानी? हाँ किसी से झूठ बोलना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, किसी को मारने की योजना बनाना पाप है। ये सब पाप है। किसी की मदद करना, किसी को प्यार करना, किसी को अपना बनाना वो पाप नहीं है। आज से मैं तुम्हारी गुड़िया नहीं हूँ। मुझे किसी पापी लड़की की गुड़िया नहीं बनना। मेरी गुड़िया ड्यूटी आज से खत्म। हाँ तो कर दो ना खत्म। बार बार क्यों बोलती हो? हमें भी नहीं चाहिए कोई गुड़िया फुड़िया। और आज के बाद हमारे घर में, हमारी फैमिली में मत आना, हमारी लाइफ में भी मत आना। नहीं, घर से तो मैं नहीं जाऊंगी। सही रहूंगी, वो भी पूरे परिवार के साथ। जाने की कोई जगह बची कहाँ है हमारे पास? घर जल गया। शुक्र है गुस्से में इसने हमारा नाम नहीं ले दिया कि हमने जला दिया था। आपू ने हमें हमेशा सिखाया है कि पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, फिर अपने बारे में सोचना चाहिए। पर दूसरों ने ही हमारे बारे में नहीं सोचा, तब खुद को या खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं भी आज से किसी के लिए कुछ नहीं सोचूंगी। अब जी रानी लिखेगी नई कहानी, जिसमें वही रानी होगी और वही महारानी। जैसे टाइगर भैया की मम्मी क्वीन है, वैसे ही मैं भी आज से क्वीन हूँ।